हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के नाम पे स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम को बहुत कुछ ही टाइम बचा है और इसीलिए मैं मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि आप सभी को, क्योंकि सभी बच्चे को मैथ में क्या होता है कि डर लगता है, तो मैथ का मैं जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन चाहे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, सभी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, मैं फिर से एक नया क्वेश्चन और बेहद ही इम्पोर्टेंट है और कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एकदम देहाती और आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप, मुझे आशा है कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन कर आपका कि cos A के माइनस साइन ए इंटू sec A माइनस cos A बराबर आपको प्रूव करना है 1/10A प्लस cot A। ये सब जितना भी क्वेश्चन है सब 5 नंबर में पूछा जाता है। और देखिए, इसमें कुछ संकेत दिया गया। क्या संकेत दिया गया? डायरेक्शन इसका दिया गया, वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी LHS को अलग प्रूव करना है और RHS को क्या करना है, अलग प्रूव करना है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टैकिंग। क्या लिखेंगे बाबू? टैकिंग, टैकिंग LHS। क्या लिख देंगे बाबू? टैकिंग LHS। यानी क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट ही था कि आप LHS को अलग प्रूव करके दिखाइए और RHS को अलग प्रूव करके दिखाइए। तो ऐसा मैंने क्या करा, उसी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, पहले LHS को प्रूव करके दिखाता हूँ। तो देखिए, LHS क्या दिया गया? LHS आपका दिया गया cos A के, क्या दिया गया बाबू? cos A के, और दिया गया माइनस साइन ए इंटू इंटू क्या दिया गया बाबू? sec A, दिया गया माइनस cos A। क्या दिया गया? माइनस cos A। तो आपको मैंने बताया था, इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर आपको साइन कॉस नजर नहीं आता है तो आप फार्मूला लगा करके उसको क्या कीजिए, साइन कॉस में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। मैं वही कर रहा हूँ कि आप कॉस ए को 1/sin A लिख सकते हैं, फार्मूला होता है बाबू। और इससे पहले वाला भी मैं क्वेश्चन में ऐसा कर रखा है। अगर कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन ए माइनस, ये तो पहले से ऑलरेडी क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट है, जिसको छेड़छाड़ नहीं करना। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, यहाँ अपना मन से एक धर सकते हैं ताकि एलसीएम लेने में क्या हो, मुझे सुविधा हो। अब देखिए, फिर आप क्या कर सकते हो, सेक को आप 1/cos A लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। क्या होता है बाबू? फार्मूला होता है, यानी सेक को आप 1/cos A लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस, ये भी देखो पहले से क्या है, cos और sin में कन्वर्ट है। यहाँ पर फिर अपना मन से क्या कर देंगे, दे देंगे, दे दिए। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, साइन ए और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू? साइन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन ए। अगर मैं साइन ए को साइन ए से भाग दूंगा, कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। साइन ए को साइन ए से भाग दूंगा, कितना हो जाएगा? 1। तो क्या करता हूँ, साइन ए और 1 का एलसीएम कितना ले लिए? साइन ए ले लिए। अब देखो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा में क्या होता है। मैं साइन को क्या करूंगा, साइन ए से भाग दूंगा, कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। अब मैं, आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे नीचे क्या करते, भिन्न के जोड़ में या घटा में भाग देते हैं, और जो भागफल होता है ऊपर वाले क्या करते, गुना करते। उसी तरह मैं साइन ए को साइन ए से भाग दिया, कितना आ गया बाबू? 1 आ गया। अगर 1 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1 हो गया। माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर देखो, 1 को साइन से भाग दिया, कितना होगा? साइन ए ही होगा। और साइन ए को साइन से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर। कितना हो जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ध्यान दीजिए, फिर इधर भी मैं उसी तरह करूंगा। cos A और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? cos A। कितना हो जाएगा? cos A। cos को cos से भाग दिया, कितना हो गया बाबू? 1 हो गया। और 1 को 1 से गुना किया, कितना हो गया? 1 हो गया। माइनस है, क्या किया बाबू? माइनस दे दिए। फिर देखिएगा, 1 को cos से भाग दिया, कितना हो गया? cos A हो जाएगा। और cos को cos से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू? cos स्क्वायर A हो जाएगा। कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक फार्मूला होता है, cos स्क्वायर। क्या होता है बाबू? cos स्क्वायर बटा साइन है, क्या करेंगे? साइन है तो साइन ए लिख दिए। फिर यहाँ पे मैं कुछ क्या, गुना का चिन्ह दे दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर। क्या होता है? साइन स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक साइन स्क्वायर लिख दिया, बटा क्या, कॉस एट कॉस लिख दिया। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है? देखो, यहाँ पे 2 गो साइन है और यहाँ पे 1 साइन है, यहाँ पे 2 साइन है। अगर मैं 2 गो साइन में से 1 साइन को खा जाऊंगा तो 1 साइन बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ लिख दिया। फिर देखिए इधर, यहाँ पे 2 कॉस है। अगर 2 कॉस में से 1 कॉस खा गए तो 1 कॉस बचेगा। तो आप देखोगे आपके पास क्या बच गया? बच गया आपके पास कॉस ए इंटू क्या बच गया? साइन ए। ठीक है, तो क्या होगा? एलएचएस प्रूव्ड हो गया। लेकिन अभी तक यहाँ पे क्या हुआ? अभी तक काम अधूरा है ना। आपको क्या करना है? आपको आरएचएस भी तो दिखाना है, आरएचएस भी दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, आरएचएस की ओर चलता हूँ। फिर लिखूंगा ट्रैकिंग आरएचएस। क्या लिखूंगा बाबू? ट्रैकिंग आरएचएस।
टैकिंग RHS, क्या लिखेंगे? टैकिंग RHS। तो यहाँ पे देखिए टैकिंग RHS लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे करा टैकिंग RHS, टैकिंग RHS, टैकिंग RHS में क्या दिया गया देखिए यहाँ पे लिखा गया 1 बटा, क्या लिखा गया 1 बटा 10 है, कितना दिया गया 10 है, और क्या दिया गया बाबू 40, 10 है बाय 40। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे फिर से समझते हैं क्या दिया गया। अब देखिए 1 है तो मैं क्या लिखा 1 लिख दिया सुंदर सा। अब देखिए इसको आप 10 ए को sin a बटा cos a लिख सकते हैं, फार्मूला होता है, क्या होता है बाबू 10 ए को क्या फार्मूला होता है sin a बटे cos a। मैंने क्या किया sin a बटे cos a लिख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि cot a को क्या लिख सकते हैं, cot a को आप cos a बटा क्या लिख सकते हैं sin a लिख सकते हैं, cos a बटा sin a लिख सकते हैं, लिख दिया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 है तो 1 दे दिया, ठीक है, बटा अब इसका नीचा क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, नीचा क्या करेंगे बाबू लघुत्तम लेंगे। तो देखो cos a और sin a का लघुत्तम क्या आ गया cos a into sin a, cos a into sin a, यानी cos a और sin a का लघुत्तम क्या आ गया cos a into sin a ले लिया। अब देखो cos a को cos a से भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, बच क्या आ जाएगा sin, sin को sin से गुना करेंगे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर, कितना आ जाएगा sin स्क्वायर, कितना बच गया sin स्क्वायर, प्लस यहाँ नीचा से फिर से एलसीएम ले रहा हूँ, देखिए cos a और sin a का एलसीएम क्या हो गया cos a into sin a। अगर मैं cos को cos से भाग दूं क्या कट गया, बच गया कितना एक, अगर मैं तब क्या बच गया बाबू sin a, क्या बच गया sin a, अगर sin को sin से गुना किया क्या हो गया sin स्क्वायर लिखा गया, प्लस है मैंने क्या किया प्लस दे दिया। फिर देखिए फिर मैं क्या करता हूँ sin को sin से भाग दिया क्या कट गया बच गया cos, और cos को cos से गुना किया क्या हो गया cos स्क्वायर, क्या हो गया बाबू cos स्क्वायर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, देखिए 1 का 1 लिखा गया ऊपर वाला, आपको पता होना चाहिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे मैं कारण के साथ लिख दूंगा, चूंकि sin स्क्वायर a और प्लस cos स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, तो मैंने क्या किया 1 लिख दिया। अच्छा बताइए इसके पूरे जगह पर मैं 1 लिखूंगा तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बटा बटा क्या है बाबू cos a इंटू क्या हो गया sin a, cos a इंटू क्या हो गया बाबू sin a। अब देखिए ये जो है ये आप जो देख रहे हैं cos a इंटू sin a कौन सी में भाग है, तो भाग उल्टा क्या होता है गुना, और इसके साथ क्या होगा जंप करके इसके साथ गुना हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर cos a इंटू sin a को 1 से गुना करें कितना उतने होगा, तो मैं लिख दूंगा cos a इंटू sin a, cos a इंटू sin a, ये क्या हो गया RHS हो गया, क्या हो गया RHS। तो ये आपने देखा कि RHS में ये आया और LHS में क्या आया वो आया था। आप अगर गौर से देखोगे तो ये साइड LHS में cos a इंटू sin आया था, इधर भी क्या आया था cos a इंटू sin आया था, यानी LHS में भी देखे थे तो क्या आया था cos a इंटू sin आया था, और RHS में भी क्या आया cos a इंटू sin आया। मैं इसको लिख देता अतः, क्या लिख सकता हूँ अतः cos a इंटू sin a बराबर cos a इंटू sin a क्या हो गया LHS जो हो गया वो RHS के क्या हो गया, LHS जो हो गया वो RHS के क्या हो गया बराबर हो गया। जब बराबर हो गया क्या हो गया दोनों प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया। तो मुझे आशा है कि आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आप लोग अगर ना समझते तो वीडियो को थोड़ा देर रोक करके देख लीजिएगा, निश्चित आप समझ जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे SMS क्लासेस 10 के नाम से जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आपको दोस्त को भी फायदा हो सके और आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ला रहा हूँ वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 1 माइनस 10 बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है। क्या करना है बाबू प्रूफ करना, आपको क्या लाना है 10 स्क्वायर क्या करना प्रूफ करना। तो मैं क्या करता हूँ LHS से RHS को क्या करता हूँ प्रूफ करता हूँ। मैंने लिखा टैकिंग LHS में जो चीज दिया गया उसको उतार लीजिए। 1 माइनस 10 है, क्या दिया गया 1 माइनस 10 है बाय 1 माइनस cot a, 1 माइनस cot a का क्या दिया गया होल स्क्वायर, मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब बताइए देखिए बाबू इसमें आपको साइन कॉस कहीं नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे कि साइन कॉस में इसको कन्वर्ट करने का। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 का 1 लिखा गया माइनस 1 माइनस दे दिए। साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है 10 होता है। किसी वीडियो में मैं और एक अलग से बता दूंगा कि क्यों होता है साइन ए बटा कॉस ए बराबर 10 क्यों होता है, तो उसको मैं एक अलग वीडियो में सेपरेट में बना करके दिखा दूंगा। पहले अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि टाइम कम है ना। तो हम क्या लिखेंगे 10 को साइन ए बटा कॉस ए लिख दिया बटा, फिर 1 है तो 1 दे दिया माइनस cot a को हम cot a को cos a बटा sin a लिख सकते हैं। cot a को क्या लिख सकते हैं
cos a बटा sin a, ये भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बाबू? cot a बराबर फॉर्मूला होता है cos a बटा sin a। अब क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अपना मन से यहाँ एक दे देंगे, यहाँ क्या दे देंगे, एक दे दीजिएगा ना, अपना मन से क्या देंगे, एक दे देंगे। अब देखिए एक और cos a का लघुत्तम कितना हो जाएगा बाबू, यानी भिन्न का घटा कर रहे हैं, एक और cos a का लघुत्तम कितना हो जाएगा, cos a कितना हो जाएगा बाबू, cos a। अब देखिए एक को cos से भाग देंगे कितना हो जाएगा, cos a ही होगा, और cos a को एक से गुना करेंगे कितना होगा, cos a हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos a। माइनस है क्या किया बाबू, माइनस दे दिए, फिर cos a को cos a से भाग दिए कितना होगा, एक कट के कितना हो जाएगा एक, और एक को sin से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा sin a, कितना हो जाएगा बाबू sin a। अब ऊपर वाला काम खत्म, तो बटा है क्या किया, फिर से बटा मैंने दे दिया। फिर देखिए नीचा, नीचा में भिन्न का क्या करेंगे, घटा करेंगे, घटा करेंगे तो एक और sin को भाग देंगे कितना हो जाएगा बाबू, sin a, कितना हो जाएगा sin a, और एक को sin से क्या किया भाग दिया कितना हो गया sin a, और sin a को एक से गुना किया कितना हो गया बाबू sin a, ठीक है। माइनस क्या किया बाबू, माइनस दे दिया। फिर देखिए sin a को sin a से भाग दिया कितना हो गया बाबू, एक हो गया, और एक को cos से गुना किया कितना हो गया, cos से हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का दिक्कत नहीं होता होगा। अब अगर गौर से देखोगे ये भिन्न के भाग में, किसमें बाबू, भिन्न के भाग में। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इधर जगह ले लेता हूँ। तो भिन्न के भाग में आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला जो होता है टर्म वो सेम टू सेम रहता है, और नीचे वाला क्या होता है, बेली उलट जाता है, क्या होता है, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो वही तो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ऊपर वाला है क्या, cos a माइनस क्या है बाबू, sin a, और बाहर नीचे में क्या दिया गया है, cos a दिया गया, क्या दिया गया बाबू, cos a, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अब देखिए ये बटा को उल्टा क्या, भाग है, ये बटा का मतलब क्या, भाग है, भाग को उल्टा क्या होता है, गुना। मैं क्या किया, गुना का चिन्ह दे दिया, किसका चिन्ह दे दिया, गुना का, और ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। मैं क्या करूंगा, sin a जो है इसको ऊपर कर दिया, और बटा में क्या लिख दिया, बटा में लिख दिया sin a, क्या लिख दिया sin a, और माइनस क्या लिख दिया बाबू, cos a। कोई दिक्कत, इस पे होल स्क्वायर क्या किया बाबू, होल स्क्वायर दे दिया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी बाबू सीधा होगा, समझना, भिन्न के भाग में, भिन्न के भाग को मैंने इस स्ट्रक्चर में लिख दिया। आपको पता होगा भिन्न के भाग में जब रहता है तो ऊपर वाला सेम टू सेम रहता है, और नीचे वाला क्या होता है, पलट कैसा हो गया ना। अब देखो अगर गौर से देखोगे, यहाँ देखो अगर मैं इसको बटा में लिख दूं, ठीक है, इसको निकाल लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ sin a, क्या लिख सकता बाबू, sin a बटा cos a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिखे, क्योंकि दोनों में क्या स्क्वायर दिया गया, लिख दिया। यानी इसको क्यों, देखो बाबू अब पूछ सकते हो कि सर आपने ऐसा क्यों किया, इसी को क्या बाहर निकाले, क्योंकि देखिए अगर आप RHS में देखोगे 10 को क्या करना है, प्रूव करना 10 स्क्वायर को, तो आपको पता भी होता है कि sin a बटा cos a क्या होता है, 10 होता है। इसलिए मैंने क्या किया, प्रूव करने के मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको क्या किया, बाहर कर दिया। अब देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना का दे दिए, बच क्या गया, बच गया आपके पास cos a, क्या बच गया बाबू, cos a माइनस sin a, क्या बच गया, माइनस sin a का क्या बच गया, स्क्वायर बच गया, और बटा क्या बच गया, फिर sin a माइनस cos a का क्या बच गया, cos a का क्या बच गया, स्क्वायर बच गया। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक, ठीक है। यानी स्क्वायर जो था ये सब के लिए था ना, इसलिए मैंने सब का स्क्वायर क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब देखिए sin a बटा cos a फार्मूला क्या होता है, 10 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी आपको चर्चा किया था कि sin a बटा cos a फार्मूला क्या होता है, 10 है। तो sin a बटा cos a फार्मूला क्या होता है, 10 है। अब देखिए इस पे स्क्वायर है, क्या करेंगे, स्क्वायर दे दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर गौर से देखोगे तो ये दोनों a माइनस b के होल स्क्वायर क्या हो रहा है, फिट हो रहा है ना, बैठ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ। बताइए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वही मैं लिख रहा हूँ, इसको a मानो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a का मान हो गया आपका cos a और b का मान हो गया sin a, क्या हो गया बाबू sin a, बटा है तो मैंने बता दे दिया। फिर देखिए इसका भी a माइनस b का, इसको मैं क्या मान लूंगा, a मान लूंगा, इसको b मान लूंगा। a का मान क्या है sin, लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a, और b का मान कितना हो गया बाबू cos, क्या हो गया बाबू cos। अच्छा बताइए सब पर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर दे दूंगा, कोई टेंशन, सब पे स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। अब देखो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या करा। अब देखिए अगर आप गौर से देखोगे, देखो ये cos स्क्वायर कट गया, ये माइनस sin स्क्वायर कट गया, माइनस 2 cos ये कट गया, कट के सब कितना हो गया, एक, कितना हो गया बाबू, एक। अब देखिए 10 स्क्वायर है, क्या हो गया बाबू, 10 स्क्वायर a, और गुना क्या होगा, एक का स्क्वायर। अच्छा बताइए एक का स्क्वायर क्या होगा बाबू रे, अगर आप एक को 10 स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर, लिख देंगे RHS, क्या लिख देंगे, RHS प्रूफ, क्या लिख देंगे, प्रूफ, क्या लिख देंगे बाबू, प्रूफ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो जरूर आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को समझ नहीं दिक्कत।
अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 के नाम से जो है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, ताकि आपका भी भला हो सके और आपके दोस्त का भी भला हो सके। तो ठीक है, थैंक यू।